नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने मतलब कि एक ही क्लास हमने पढ़ा हुआ है बोट एंड स्ट्रीम का। आज हम लोग दूसरा क्लास लेकर हम लोग नहीं, आज मैं दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। ठीक ना, हम लोग के मतलब कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मैं आज दूसरा क्लास लेकर आया हूँ, तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। चलिए देखो, एकदम धुआंधार क्वेश्चन है। यही बात तो बता देना है कमेंट बॉक्स में, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। चलो, तुम लोग को भी कह रहे हैं, कमेंट करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव जो है शांत जल में, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। एक नाव जो है शांत जल में 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना जाती है? 6 किलोमीटर। परंतु वह धारा के प्रतिकूल वही दूरी चलने में 3 गुना समय ले लेती है। तो धारा की चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की चाल बताना है। देखो, सबसे पहली बात धारा की चाल देखो, कह रहा है कि 1 घंटे में, शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। मतलब कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करे। कहाँ? शांत जल में। मतलब कि 1 घंटा में तय की गई दूरी, मतलब एक प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो हो गया आपका शांत जल में नाव की चाल। अब देखो, कह रहा है कि अगर ये विपरीत दिशा में चलती है, धारा की अगर विपरीत दिशा में चलती है तो ये 3 गुना समय अधिक लेती है। 3 गुना अधिक समय लेती है। ये बताओ कि अगर आपने पढ़ा है का डी बराबर एस, डी बराबर एस बराबर न हो, एस बराबर डी बाई टी, एस बराबर डी बाई टी, डी बाई टी। ये बताओ कि विपरीत दिशा में नाव की चाल का होगा? धारा के विपरीत का होगा? ये तो मान लो कि शांत जल में नाव की चाल तो 6 हिले है, और विपरीत हमने y किलोमीटर घटा दिया, y घटा दिया किलोमीटर पर आवर। हमने धारा की चाल का माना है y मान लिया। लिख नहीं रहे कि धारा के चाल y, अब एक बार उसको लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। अब देखो, इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। कह रहे हैं कि 3 गुना समय ले, पहले मतलब कि 1 घंटा ले रही है शांत जल में, और विपरीत जा रही है तो कितना ले रही है? 3 गुना समय ले रही है, 3 गुना। अब धारा की विपरीत चाल का है 6 माइनस y किलोमीटर पर आवर। ये बताओ कि अगर एस बराबर डी बाई टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई एस। ये होगा इस चीज़ को पहले इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। अब देखो, डी आपका कितना दिया है? 6 किलोमीटर दिया है। अब बताओ, धारा के विपरीत 6 माइनस वाई, और कितना समय ले रही है? 3 गुना। पहले 1 ले रही है शांत जल में, और इसके 3 गुना ले रही है विपरीत, मतलब 3 गुना समय ले रही है। 3 टाइम 3 हो गया, कहेंगे टी हम इसको लिख दिए यहाँ पे। अब जब हम करेंगे, ये कट जाएगा हो, 3 दूना के 6। अब 6 माइनस के 1 बराबर 2 हो जाएगा। ये आएगा ना, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऑप्शन में है तारा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। चलो, यही फार्मूला है टीएसडीए वाला। ये सब टीएसडी के अंतर्गत आते हैं, तो टीएसडी का फार्मूला ही लगेगा। बेस फार्मूला यही है, एस बराबर डी बाई टी ए वाला। बाकी कुछ है नहीं, खाली भौकाल मचैले है। ये बताओ। चलो, एक और क्वेश्चन देखो इसी पर। कह रहा है कि एक नाव नदी की धारा के अनुकूल, एक नाव जो है नदी के धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। तो नदी की चाल क्या है? नदी की चाल, धारा की चाल क्या है? धारा की चाल क्या है ज्ञात करना है हमको। ये बताओ। यहाँ भी हम मानेंगे, दिया है यहाँ पर कुछ है। नदी, धारा के और शांत जल में नाव की चाल दोनों नहीं दिया है। तो शांत जल में नाव की चाल x हम मानते हैं, और धारा की चाल का मानते हैं y मानते हैं। तो हमको हमारा कहता है कि अगर देखा d बराबर, हम कहते हैं कि s बाई टी होता, डी बाई एस बराबर टी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूला पर फिर d कितना है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दिया है, डी आपका 8 किलोमीटर दिया है। फिर कह रहा है कि हमने एस कहा कि ये शांत जल में नाव की चाल x, और धारा के दिशा में y जुट जाएगा। और तब कितना समय लग रहा है इसको? 1 घंटा। 1 घंटा समय लग रहा है। तब x और y का निकल जाएगा, x प्लस वाई बराबर
8 निकल जाएगा। समीकरण 1 मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि बबुआ थोड़े हैं, बचवा थोड़े हैं कि XY वाला काम झमेला करेंगे अभी। चलो देखो 1 हो गया। फिर इसी फॉर्मूला, ये फार्मूला है तहार, फिर इसी फार्मूला पर कर रहा है ना कि कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और धारा के विपरीत जा रही है, मतलब x माइनस वाई 1 घंटा में, 1 घंटा में जा रही है 1 घंटा में, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 होगा। 1 और 2 से मतलब हम नहीं रखेंगे दिखाने के लिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर नदी की धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल क्या है, धारा की चाल हमने y माना है और शांत जल में x माना है। सबसे पहले देखा हम समीकरण में को लुटा देंगे, x माइनस वाई, पहले समीकरण 2 लिख दो चाहे 1 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। x प्लस वाई बराबर 8। ऊपर लिखते हैं काहे कि तार माइनस हो जाएगा, माइनस में तो कटाना और दिक्कत हो जाएगा कि वो अलगे से माइनस लगा दिए। x प्लस वाई बराबर 8। देखो सबसे पहले हम यहाँ से अगर काटेंगे तो ये कट के y आ जाएगा, लेकिन x निकल के आएगा, आपका x निकल के आएगा, x 5 आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, धारा। डायरेक्ट हम इस पर करंट धारा निकालेंगे। देखो y हमको निकालना है क्योंकि धारा की चाल यही है। सीधे हम क्या करेंगे कि इसको माइनस कर लेंगे, माइनस, तो ये प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा तो काम खत्म, इसका ये प्लस और ये माइनस है x, इस बार x खत्म हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 2y। अब 8 में से 2 जाएगा 6, ये कट के 3। धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर। देख ला कोई दिक्कत, 3 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। चलो ये तो हमने देखा इसको मतलब कि बेसिक से। अब देखा इसको, देखा जब हमको समय 1 घंटा दिया है, 1 घंटा, टी हमको क्या दिया है 1 घंटा, दोनों में दिया है, मतलब टी क्या हो गया है कांस्टेंट हो गया है। टी जब हमारा कांस्टेंट हो रहा है तो देखा डी हमको क्या दिया है, एगो 8 दिया है, एगो 2 दिया है। दूसरा का मेथड बता रहे हैं हम इसको, सेकेंड मेथड है इसी का। टी कांस्टेंट है, दोनों 1 घंटा के लिए है। डी का वैल्यू क्या दिया, एगो 8 दिया है, एगो 2 घंटा दिया है। तो मतलब कि स्पीड क्या होगी, स्पीड भी आपका 8 है और 2 होगा, स्पीड 8 2 होगा। ये धारा के दिशा में है, ये धारा के विपरीत दिशा है, याद रखो। ये धारा के दिशा है, ये धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत, धारा के दिशा में जो नाव की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक। अब देखो हमसे पूछा है धारा की चाल। जब अगर शांत जल में नाव की चाल पूछता तो क्या होता, ये चाल और ये चाल दोनों जुट के तब इसमें 2 से भागा दे दिया जाएगा, तो इसमें शांत जल की नाव चाल निकलेगी। और इसमें से और इसको घटा दिया जाए तो करंट का निकलेगा, मतलब कि धारा की चाल निकलेगा। अगर नहीं समझे तो पहला वीडियो देखिए, इसको बताया गया है धारा की चाल। धारा की चाल धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, और धारा के विपरीत नाव की चाल दोनों जोड़ के 2 से भागा दे, घटा के दोनों 2 से भागा दे देंगे। x माइनस वाई बटा में 2, ये आएगा 6/2 आ जाएगा 3 किलोमीटर। उस समय भी 3 आया था, इस समय भी 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रेशियो मेथड हो गया, वो आपको बेस्ट, दोनों बेस्ट है। इसमें से कोई मतलब कि ये नहीं कि दोनों में टाइम लगेगा, दोनों में एकदम आराम से हो जाएगा। चलो दोनों बेस्ट है, जो आपके पहले माइंड में आता है वही सेट होगा। एग्जाम में जो आ गया माइंड में पहले उसी से बनाओ, ये नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे बना कर चेक करेंगे, उसके बाद देखते रह जाओगे। अब देखो क्या कर रहा है दूसरा। शांत जल में एक नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल जो है ना 10 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल कही तो बहुत आसान है हो, 45 किलोमीटर। धारा का विपरीत कितना जा रही है 45 किलोमीटर, और शांत जल में नाव की चाल 10 है और धारा की चाल y है। हमने मान लिया धारा का चाल y है, और कितना समय ले रही है 6 घंटा का समय ले रही है। 6 घंटा का समय लेती तो आसानी से बन जाएगा। अब हो जाएगा, आंसर बन गया, इतना हो गया यहीं पे। देखो इसको हम तिरछी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 होगा, ये 6y होगा, ये 45 होगा। इसको जब हम इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा 6y होगा। अब 45 को इधर लाएंगे हम तो क्या होगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसलिए y बराबर 15 बटा में 6, जब काटेंगे तो 5 बटा में 2 हो जाएगा। 5 3 15, 3 दूना का 6, 2.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल का है 2.5 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसान था ही। चलो अभी तो आसान को टाइम, वो टाइम इंडस्ट्री में कोई उतना हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है बेसिकली, मतलब कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग
मतलब कि SSC GD दिल्ली पुलिस जितने भी मतलब कि होते हैं ये सब आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। CGL के मेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये सब CGL का क्वेश्चन आया हुआ है प्री में, सब प्री का क्वेश्चन आया हुआ है। GD या FD के लिए तो इससे अधिक आइबे नहीं करेगा, पूछबे नहीं करेगा, पूछेगा ही नहीं। बोट एंड स्ट्रीम वो आ जाए, बोट जब TSD का क्वेश्चन दे देगा तो बोट एंड स्ट्रीम का बहुत कम मतलब कि चांस रहता है आने के लिए एकदम। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक व्यक्ति जो है शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर सकता है, नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, वापस जाने और आने में उसको 1 घंटे का समय लगता है। कह रहा है कि यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर हो तो वह कितनी दूर पर हो, कितनी दूरी होगा, दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो कितना दूर होगा। सबसे पहले बात देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जाता है d/x + y प्लस, फिर वही मतलब कि देखो ये जाने वाला बात है क्योंकि धारा के दिशा में है तो जाएगा, और फिर यहाँ पर x माइनस y धारा के अनुकूल है मतलब उधर से आ रहा है, तो जाने और आने में समय जो लगेगा वो क्या होगा, t होगा। जो समय लगेगा वही समय t होगा। कोई दिक्कत? अब आओ, जब हो गया तो यहाँ से हम पहले ही क्वेश्चन में हम बताए थे कि d का फॉर्मूला हम एक बार डायरेक्ट लिख सकते हैं, t × x² - y² बटा में 2x। d का अगर d निकालना हो तो डायरेक्ट निकालेंगे यहीं पे इसी से। इसको जब कीजिएगा LCM लेके ना, d कॉमन लेके इधर कर लेते 1/1 + xy 1/x - y करिएगा तो आ जाएगा, ये वाला चीज़। हम बोले ना कि पहला वीडियो में एकदम इसको बेहतरीन बताया गया है, तभी फार्मूला ऐसे ही लिख दिए ना, तो ऐसे ही थोड़े लिख देंगे, ठीक। और डायरेक्ट देखा यहीं पर निकालेंगे। d बराबर t का वैल्यू 1 घंटा, काहे कि जा करके और वापस आ रहा है 1 घंटा में। देखो एकदम ध्यान से, x² देखो, x अगर तो शांत जल में नाव की चाल का है 5 किलोमीटर, 5² माइनस अगर धारा की चाल 1 के है 1² 2 × 5। अब आवा बराबर है 5² 25 माइनस के 1 और 5 दूना के 10 है, 1 कोनो वैल्यू ना है अब का 1 का, 24/10 2.4 किलोमीटर आंसर। तो हाई फार्मूला पर लटकते रह जीता। देखो यही फार्मूला है, थोड़ा सा सियारा हुए है, भेस बदल दिया है, कुछ है थोड़े। देखो एक लाइन में यही तो कंपटीशन है, कौन इसको कितना तरीका से बनाता है। अब दूसरा तरीका इसको जानने का जरूरत नहीं है, यहीं पर बना हुआ। d हमेशा फार्मूला याद करो, d बराबर t × x² - y² बटा में 2x, कुछ नहीं है। अब आओ क्वेश्चन एक और, इसी पर क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि इसको मॉडरेट कर दिया है। अब देखो कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक 4 किलोमीटर के घंटे से जाता है, 4 घंटे में जाता है, किलोमीटर ना 4 घंटे में जाता है। एक स्टीमर जो है धारा के अनुप्रवाह के मतलब होता है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में एक बंदरगाह दूसरे बंदरगाह तक 4 घंटे में जाता है। इसी दूरी को वह धारा के विपरीत जब आ रहा है तो 5 घंटे में तय करता है। तो फिर कह रहा है कि यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या है। तो इसको बनाने में मतलब कि नानी याद आ जाएगी, तो ये जान लो। अगर इसको मतलब तरीका ना जानेंगे तो ढाई मिला जाएंगे। काहे कि देखो इस फार्मूला के लिए एक फार्मूला और होता है, कहता है कि d1 बटा में x + y, काहे कि पहला d1 के बात किया है d1 और फिर इसी पर d2 के काम हो जाता है, d2 वाला x - y वाला, इस पर बनाते रह जाओगे। देखो इसके चुपचाप आराम से d बराबर s बराबर d/t वाला फार्मूला, मतलब कि d बराबर क्या हो जाएगा st, d बराबर st, d बराबर st। बताओ शांत जल में हम नाव की चाल का मानेंगे, x मानेंगे। अब आओ शांत जल में नाव की चाल का है x है। अब धारा के अनुप्रवाह मतलब कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा के लिए इसमें क्या होगा, धारा की चाल जुटेगा, कितना है 2 किलोमीटर है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि धारा के दिशा में ये वही दूरियां 4 के जा रही है,
4 के स्पीड से जा रही है। T1 T2 हो गया यहाँ पर, सॉरी जो हम D1 D2 लिखे थे T1 T2 हो गया, मतलब इधर 4 और 5 जोड़ के 9 करेंगे तब वो काम फंस जाएगा वहाँ पे। आराम से इसे निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो x + 2 × 4। अब देखो फिर यही तो दूरी बराबर है ना, दूरिया तो सेम है ना, d होगा, d इधर कहीं इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है, तो ये जब d हो गया तो फिर आगे फिर कह रहा है कि x में से 2 घटा दो, मतलब कि धारा के विपरीत हो गया। और इसमें कितना लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। कोई दिक्कत? देखो अब देखो वो जादू दिखाते हैं कैसे। आओ अब तुम लोग क्या करोगे कि सॉल्व करना शुरू करोगे कि इसको ऐसे दिस दैट करके तब करेंगे। देखो हम कैसे करते हैं, सीधे x + 2 - x/2 ये करेंगे तो 5/4। देख लो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा C एंड D का फार्मूला, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो का। C एंड D का फार्मूला होता है, जब ऊपर यहीं हो गया नीचे एक माइनस प्लस होता है तो देखा इसको क्या करते हैं, x + 2। हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन आपको लिखना है, हमारा टैलेंटी काम नहीं ना आएगा। देखो यहाँ पर पहले एक बार इस चीज़वा का जोड़ दो नीचे वाला, और फिर यही चीज़वा फिर नीचे लिखो x + 2। इस बार इस चीज़वा को घटा दो तो -x + 2 आई हो जाएगा आपका 5 + 4, 5 - 4 हो गया। बहुत जल्दी बनता है इससे क्वेश्चन। ये 2 और 2 खत्म, यहाँ पर x और x खत्म, बचा का है आपका, इसमें 2x बचा है और यहाँ पर 4 बचा है, ये आपका 9 बचा है, ये 1 बचा है, कट के है 2 हो जाएगा। x बराबर का निकल के आ जाएगा हो, x बराबर 18 आ जाएगा। शांत जल में नाव की चाल का है 18 km/h है, गुणा कर देंगे 9 दूनी का 18, निकल गया केवल डायरेक्ट। अब हमको d निकालना है, d बराबर आप इस पर बना दो चाहे इस पर बना दो, दोनों में से किसी पर रख के बनाओ, आराम से बनेगा। अब देखो ये 18 + 2, x के वैल्यू हमने 18 गुणे 4, 8 ये 20 हो जाएगा, ये 4, 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर। काहे कि यह d है, ये भी d है और ये भी d है, इस पर भी करोगे तो हो जाएगा 16 × 5 = 80 हो जाएगा, ये 28 20 × 4 20 × 4 = 100, आराम से आ गया 80 km/h बन गया, 80 किलोमीटर की दूरी निकल गई। बताओ कितना आसान था इसको निकालना, नहीं तो एकदम पक्का हम कहेंगे निकाला उसको लगा के वो फार्मूला के, ना टाइम लग गया तो फिर बात का। डायरेक्ट थोड़ी सी समझ रखो, s = d/t, TSD का यही मेथड है, आराम से माथा फोड़ लो। चलो कहानी सुना। अब और एक चैप्टर बच गया है, एक क्लास बच गया है बोट एंड स्ट्रीम का, बाकी हम आपको वो भी कल ला देंगे वीडियो, उसके लिए 1 मतलब तीसरा क्लास होगा उसका। अब दूसरा क्लास का क्वेश्चन जितना था उतना खत्म हो गया, बाकी हम बोले ना कि इतने से अधिक आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में, ठीक ना। चलो एक और क्लास के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय हिंद।